नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हिमालय में बड़ा भूकंप आया तो मैदानी इलाके भी आएंगे चपेट में, सूद में आई बात सामने। भाजपा का लोकसभा चुनाव अभियान हुआ शुरू। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को तेजी से भाजपा में शामिल करवाने का मंत्र देकर गए राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष। निकाय चुनाव तय सीमा पर ही होने के संकेत, चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारी, अब जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। खंड में तेजी से फैल रहा आई फ्लू, रोजाना बढ़ रहे आई फ्लू के मरीज, डॉक्टर बोले एहतियात बरतें। पहाड़ टीवी की खबर का हुआ असर, देहरादून में लड़कों को सेक्स के धंधे में जिगेलो बनाने वाले पोस्टरों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की शुरू। भाजपा ने बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियां की तेज, मंत्री सौरभ बोगड़ा को मिली इस चुनाव की अहम जिम्मेदारी, प्रत्याशी पर अभी संशय। भविष्य में यदि कोई बड़ा भूकंप आता है तो इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। हिमालयी क्षेत्र के साथ मैदानी इलाकों में हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, पंजाब के मोहाली जिले के कुछ हिस्से और चंडीगढ़ तक इसका असर देखने को मिल सकता है। दरअसल IIRS के ताजा शोध में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बंद दरोगा भर्ती परीक्षा का शीर्ष रिजल्ट भी जारी कर दिया है। चुने गए 359 नए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 और 8 अगस्त को होगी। आयोग के सचिव SS रावत के मुताबिक बंद दरोगा भर्ती परीक्षा 11 जून को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें कि अब UKSSC जितनी तेजी से भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवा रही है, उतनी तेजी से रिजल्ट भी घोषित हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अभी भी सुस्त गति से काम कर रहा है। उत्तराखंड की लोकसभा की 5 सीटों पर जीत पक्की करने के लिए भाजपा अभी से जुट चुकी है। केंद्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया है। वहीं अब भाजपा के हर सांसद, मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड के अभियान में जुटेंगे। सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भाजपा में शामिल करवाने का मंत्र भी BL संतोष ने उत्तराखंड के नेताओं को दिया है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार उत्तराखंड में कई वर्तमान सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। देहरादून के डोईवाला से है, जहां डोईवाला ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ADM देहरादून शिव कुमार बर्नवाल ने पहुंचकर जन समस्याओं को सुना और तमाम अधिकारियों को मौके पर ही समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। तहसील दिवस में बिजली, पानी, सड़क और डोईवाला क्षेत्र में नए शहर बनाने की चर्चाओं से संबंधित तमाम जन समस्याएं आई। आपको बता दें कि लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं डोईवाला को नया शहर बनाने की सरकार की योजना इंटीग्रेटेड टाउन सिटी का मामला भी तहसील परिसर में पहुंचा। संयुक्त संघर्ष किसान मोर्चा के कई किसान अपनी फरियाद लेकर ADM के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए कहा कि सरकार इस पर जल्द ही अपनी मंशा लिखित रूप से बताए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे खड़े हैं। मैं भी एक किसान के रूप में इनके सबके साथ शामिल हूँ। एक बहुत बड़ा असमंजस है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि एरो सिटी यहाँ नहीं बनने जा रही है, ये टाउनशिप का मामला है। सिर्फ किसान ये चाहता है कि जो असमंजस की स्थिति है वह खत्म होए और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको रिटर्न में लिख के दें, जिससे जो गाँव में भय का माहौल है वो बिल्कुल खत्म हो। सारे किसानों को एक शक है, उनके बयान में भी कुछ ऐसा वो है कि अगर लेंगे, अधिग्रहण करेंगे तो किसानों की सहमति से करेंगे। उस सहमति में बड़ा लोच है। सीधा सीधा कुछ लोग ऐसे घुस जाएंगे जो उसमें सहमति भी दिखा देंगे, तो हमें उस बात का डर है। लेकिन अधिकांश संख्या में हम लोग इस बात को नहीं चाहते कि जिसमें हमारे बुजुर्गों ने ज़मीनें तोड़ के बनाई, मेहनत करी। हम तो इस कहना है इनका कि हमारे तो सुख के दिन आए थे और अब हम देख रहे हैं कि अगर ज़मीनें चली जाएंगी हम कहाँ बसेंगे। ना हम पहाड़ में जा सकते हैं, ना प्लेन में जा सकते हैं। अब खबर उधम सिंह नगर जिले के कोतवाली खटीमा से है, जहां पुलिस को चोरी के माल के साथ एक अभियुक्त को धर दबोचा है। अभियुक्त का नाम नबी अहमद है, जो कि कुआंखेड़ा थाना का रहने वाला है। आपको बता दें कि अभियुक्त कुआंखेड़ा में पानी की टंकी के निर्माण सामग्री में प्रयोग होने वाले 1 क्विंटल के लगभग नट बोल्ट की चोरी की है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई। सब इंस्पेक्टर पंकज मेहर द्वारा माल के साथ उसको गिरफ्तार कर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 31/7/2023 को नबी अहमद, ये निवासी कुआंखेड़ा, द्वारा थाने में तहरीरी सूचना दी गई कि जो कुआंखेड़ा में पानी की टंकी बननी है उसके निर्माण कार्य के लिए जो नट बोल्ट और वाशर आए थे वो करीब 1 कुंटल वो जो है अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। इस पर थाने पर FIR दर्ज किया गया। कीमत करीब 20,000 रुपये है। अभियुक्त पंकज राणा और पुष्पेंद्र सिंह के कब्जे से बरामद हुई है। अभियुक्त गणों को धारा 380, 454, 411 IPC के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां कमत गांव में भारी भूस्खलन से गांव का रास्ता टूट गया है, जिसकी जद में आने से एक निर्माणाधीन भवन जमींदोज हो गया। साथ ही कई भवनों के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र के ठीक नीचे बनी 4 दुकानों सहित सड़क को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रास्ता टूटने के कारण ग्रामीणों को वैकल्पिक रास्ते से जाना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके पशुओं के सामने चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही गाँव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव का दूसरा मार्ग पिछले साल की आपदा में टूट गया था, जिसको आज तक ठीक नहीं करवाया गया है। ऐसे में प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जब पिछले साल की आपदा में ध्वस्त हुए रास्ते आज तक नहीं बन पाए हैं। भारी बरसात के कारण ग्राम सभा कमत में बहुत ही नुकसान हुआ है। और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सुंदरलाल जी का यहाँ पे मकान था और उनका पूरा मकान जो है पूरा ढह गया है। इनके सरिया भी आप देख सकते हैं, उनका यहाँ पे काम भी चल रहा था मकान का। और पूरा गांव का जो रास्ता है, मुख्य मार्ग, यहाँ से तमाम लोगों के सामान जाते हैं घर का, अब लोगों को बहुत घूम के आना पड़ रहा है। और इससे जो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ भी उखड़ गए हैं और पेड़ उखड़ने के कगार पर भी हैं। आप ये देखिए कि अगर थोड़ा भी बरसात होती है तो पूरा जो ऊपर के मकान है, डिमरी जी का मकान वहाँ पे बिल्कुल सटा हुआ है, वो भी जो है नीचे आने को पूरा, अगर बारिश होती है तो उनका मकान को बहुत खतरा है। तो मैं आज सुबह जिलाधिकारी महोदय से भी मिला था और मैंने उनसे आग्रह किया था कि कमत में भारी नुकसान हुआ है, धोतरी में नुकसान हुआ है और तमाम जगह पे गाजरा क्षेत्र में बहुत जगह नुकसान हुआ है। बंद है, पशु का रास्ता बंद हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक, आना जाना मेरा बंद हो रखा है। कारण क्या? रास्ता टूट गया वहाँ पर, ठीक, बस। एक साल से है, जहां नई टिहरी के नर्सिंग कॉलेज सुरसिंह धार में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग के छात्र छात्राओं का आंदोलन जारी है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर साविस्ता अहमद का कहना है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासन से लेकर प्रशासन को अवगत करा दिया गया है कि कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान शासन स्तर से किया जाना है, लेकिन नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग के छात्र छात्राओं का आंदोलन जारी है। से है, जहां अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के तराड़ी प्रधान कार्यालय में हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 ग्रामीणों की स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर में 15 लोगों की आंखों का ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिनका हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली में ऑपरेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के शिविर लगने से ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है। विकास खंड सल्ट के तराड़ी में द हंस फाउंडेशन सतपुली द्वारा एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा कैंप लगाया गया, जिसमें 70 से अधिक लोगों की नेत्र जांच कराई गई। जांच के दौरान कई लोगों को चश्मे व ड्रॉप प्रदान किए गए। 15 लोगों को ऑपरेशन के लिए सतपुली भेजा गया। मैं द हंस फाउंडेशन के समस्त स्टाफ व सभी सहयोगी ग्रामवासियों को अपनी ग्राम पंचायत की ओर से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और ऐसे कैंप हर गांव में लगने चाहिए। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ताखुला में श्री गंगा समिति ने ग्राम पाटिया कोटियोड़ा में अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों को आजीविका के प्रोत्साहन के लिए हाउस वायरिंग ट्रेनिंग बहुउद्देशीय वित्त निगम द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ताखुला युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सोहन कुमार सोनू ने रिबन काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग के द्वारा स्वयं का व्यवसाय और कंपनी रोजगार प्राप्त कर एक अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की ये अच्छी पहल है। मैं चाहता हूँ ये प्रशिक्षण आज से जो चल रहा है इसको भली बात कर रहे हैं। और जैसे हमारी सरकार की भी एक पहल रही है, जैसे इसी से जुड़ के है, जैसे हम ये व्यवसाय भी कर सकते हैं, उसी के लिए हमारे सरकार भी पहल करती है। जैसे लॉनिंग के लिए भी हर फील्ड में लॉनिंग के लिए भी करवा रखा है हमारी सरकार ने, काफ़ी सुविधाएं दे रखी है। तो इस फील्ड में आप इसको ट्रेनिंग पूरी करके अपना समय का क्या कहते हैं व्यवसाय कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए हमारे देवेंद्र जी ने सारी डिटेल आपको बताई दी है। अब खबर कोटद्वार से है, जहां 31 जुलाई को जब पारस अपने घर से निकला था तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि 31 जुलाई का दिन उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। जैसे ही वो बीएल रोड पर स्थित एक कॉलोनी की सड़क से मोटरसाइकिल से तेज गति से गुजरा, बीच सड़क में बिना मानक के लगाए गए गतिरोधक ने उसकी जान ले ली। आपको बता दें कि बीएल रोड पर स्थित एक कॉलोनी की सड़क से मोटरसाइकिल तेज गति से गुजरी। इसी बीच सड़क में बिना परमिशन और मानक के बनाए गए गतिरोधक ने उसकी जान ले ली। वहीं उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। आपको बता दें कि यहाँ लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की सड़कों पर जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, जिस कारण लोग इन स्पीड ब्रेकरों से टकराकर चोटिल हो चुके हैं। जब हमने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता डीपी सिंह से इसकी जानकारी चाहिए तो उनका साफ कहना है कि हमने इन स्पीड ब्रेकरों को बनाने की अनुमति नहीं दी है। फिर कोटद्वार की गलियों और सड़कों में बिना अनुमति बिना मानक के इन स्पीड ब्रेकरों को कौन बना रहा है, जिस पर टकराकर राहगीर चोटिल भी हो रहे हैं और अपनी जान भी गंवा रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी विनोद मधवाल का कहना है कि सड़कों की गलियों में स्पीड ब्रेकर किन लोगों की सह पर बनाए जा रहे हैं, न ही इनका कोई मानक है न ही अनुमति, बिना हमारी मांग के ये बनाए जा रहे हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक और बड़ा एक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि उद्यान विभाग के निदेशक पद से सस्पेंड किए गए और हटाए गए डॉक्टर हरविंदर बवेजा के खिलाफ जांच के लिए गृह विभाग ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस एसआईटी टीम में अध्यक्ष डीआईजी सीआईडी होंगे, जबकि एसएसपी अल्मोड़ा, एसपीसीबी सीआईडी हल्द्वानी समेत कृषि विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इसमें 2 सदस्य अलग से जांच दल में शामिल किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि गृह विभाग की विशेष सचिव रिधिमा अग्रवाल ने आदेश जारी किए हैं। जांच के लिए गठित एसआईटी टीम शासन को भी अपनी रिपोर्ट भेजेगी। आपको बता दें कि आपके लोकप्रिय चैनल पहाड़ टीवी ने लगातार इस पर खबर दिखाई थी, जिसके बाद बावेजा को सस्पेंड किया गया। देखिए, आप प्रेम की बात कर रहे हैं, मैं ओपन सिलेक्शन से यहाँ पे आया हूँ, पहली बात तो आपको ये बता दूँ। और जो वहाँ पे मेरे पे आरोप लगे हैं, वो दीपक करगती को वहाँ चार्जशीट पहले मिल गई थी, उसका मैं हाई कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूँ अलग से, और मेरे को जो है वो 30 दिन के बाद मिलती है। ये एक पूरी साजिश के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है। दीपक करगती को फाइनेंशियली हायर किया गया है, आरटीआई एक्टिविस्ट प्रोफेशनली हायर पेड है। कुछ विभागीय पर्सन या जिनका रोजगार खत्म हो गया, जो लोग गलत काम कर रहे थे विभाग में या विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो डेफिनेटली उनका कहीं बिजनेस वो हुआ है, तो उसकी वजह से तकलीफ है। पहले तो हम हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल पे जो मेरे पे आरोप लगे हैं बिल्कुल गलत है, उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। 2 पॉइंट है सिर्फ चार्जशीट में। एक पॉइंट, मैं वहाँ पे एक CS स्टोर बना था, CS स्टोर की जो कॉस्ट थी वो 40 करोड़ थी, 40 करोड़ थी, और उसकी जो भारत सरकार ने उसको असेस किया था वो 28 करोड़ का असेस किया था। 14.30 करोड़ का जो था उसमें सब्सिडी का प्रोविजन था। ना तो मेरे हाथ से सब्सिडी गई, ना मैंने कोई पेमेंट की, ना उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट है। मैंने आरोप लगाए उल्टा विजिलेंस में लिख के दिया कि ये गलत दिया गया है 14.5 करोड़ रुपए, इसकी जो है जांच होनी चाहिए। उसकी जांच हुई बकायदा, और जो असली जांच थी वो आपस में उन्होंने वो अभी पेंड रखी हुई है, तो उसके मैं जवाब दे रहा हूँ, अच्छे से जवाब दे रहा हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ वहाँ सब्सिडी गलत दी गई है, और उसके लिए मैं जो है हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में जो है मैं केस भी फाइल करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो सत्य समझ में आ जाएगा कि सत्य है क्या। अब खबर चमोली से है, जहां मंगलवार को विकासखंड सभागार थराली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 119 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 71 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसील दिवस पर मुख्य समस्याएं बदहाल सड़कों, बिजली, पानी से जुड़ी हुई थी। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि ने थराली की लाइफ लाइन कहे जाने वाले थराली मुडर पुल के 2 माह से बड़े वाहनों के आवागमन के लिए बंद किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया, जिस पर जिलाधिकारी चमोली ने लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द मोटर पुल की मरम्मत का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं थराली देवाल मोटर मार्ग पर गड्ढे भरने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को दिए। तहसील दिवस में थराली घाट मोटर मार्ग और कस्बी नगर विनायक धार गैरसैंण मोटर मार्ग का निर्माण शुरू किए जाने की बात भी कही गई। वहीं लवानी ताजपुर मोटर मार्ग के मलबे में लवानी में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को सुधारने के निर्देश भी दिए गए। थराली तहसील हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 119 शिकायतें प्राप्त हुई, और इसमें से हम 71 का तो हमने मौके पे ही निस्तारण किया, और शेष शिकायतों के लिए हमने विभागों को निर्देशित किया है कि वो तत्काल इसकी कार्य योजना बनाकर, जहाँ से भी, चाहे वो जनपद स्तर से है या शासन स्तर से है, उसमें फॉलोअप कर उसके निस्तारण के लिए अपनी तरफ से कार्रवाई करें। प्रमुखता से PWD और पेयजल विभाग हेतु जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुई, और मैंने निर्देशित किया है कि हमारे स्तर से इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो भी शिकायतें निस्तारण योग्य हैं उनको हम जल्द से जल्द निस्तारण करें। बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को इस चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि भाजपा संगठन ने राजेंद्र सिंह बिष्ट और मंत्री सौरभ बहुगुणा को इस उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लोगों का रुझान भाजपा की ओर है, इसलिए पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और हम इस चुनाव में नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा विधायक चंदन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई इस सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि मानसून खत्म होते ही यहाँ चुनावी बिगुल बच जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में सड़कों पर परिवहन के दबाव को एक अत्याधुनिक और ग्रीन मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली द्वारा कम करने और जनमानस को सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के अंतर्गत देहरादून मेट्रो न्यू परियोजना प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना की DPR, जिसमें 2 कॉरिडोर, कुल 22 किलोमीटर और कुल लागत 1852 करोड़ रुपए है, जिसके प्रस्ताव पर भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के लिए शहरी विकास कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से परियोजना के प्रस्ताव पर अनुमोदन देने का अनुरोध भी किया है। मार्गदर्शन लिया है, और जो उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की
धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम भीमताल लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा बेदांग से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तवा घाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से अभी 5 किलोमीटर की टनल बन जाने से 161 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सीपू से तोला तक 22 किलोमीटर टनल से दारमा वैली और जौहर वैली आपस में जुड़ जाएंगे और मिलन पिथौरागढ़ से लपतल चमोली 30 किलोमीटर की टनल बनने से और इन तीनों टनलों के बनने से 490 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां डोईवाला के भानियावाला में एक निजी स्कूल में एक अज्ञात मेल से स्कूल में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया, क्योंकि सूचना ईमेल से स्कूल को रविवार के दिन में मिली थी। तत्काल स्कूल प्रबंधक ने इसकी जानकारी डोईवाला कोतवाली पुलिस को देते हुए एक तहरीर भी दी। तत्काल हरकत में आई डोईवाला पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम को स्कूल में बुलाकर पूरे स्कूल परिसर की जाँच कराई गई, तो मामला फर्जी निकला, क्योंकि स्कूल में बम होने की सूचना से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों के साथ स्कूल स्टाफ में दहशत का माहौल था। वहीं पुलिस ने तत्काल स्कूल की बिल्डिंग को घेर लिया और बारीकी से स्कूल परिसर की जाँच की, जिसमें कुछ भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई। स्कूल प्रबंधक की ओर से कोतवाली में फर्जी और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो तत्काल कोतवाली पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक मुकेश त्यागी ने बताया कि रविवार के दिन स्कूल मेल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बम होने की सूचना दी थी, जिसके बाद अब मामले में जाँच की जा रही है। पूर्व चेयरमैन नगर निगम गाजियाबाद और छोटा बेटा पढ़ता है यहाँ पे, कुंवर अक्षय प्रताप 7th क्लास में है। कल मेल से किसी ने बम से धमकी दी स्कूल को उड़ाने की, तो मैं उसी संबंधित आया था यहाँ पर। प्रशासन लगा हुआ है, इंस्पेक्टर साहब भी हैं, सब जांच हो गई है, नॉर्मल है सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। कुछ लोग होते हैं सामाजिक तत्व, जांच चाहिए। तो एक जीमेल आई थी हमारे ID पे, उस पर तो उसमें ये कहा था कि वी आर टू प्लांटेशन फॉर बम। तो हमने सुबह सोमवार को अपना सुबह इमीडिएटली जो है थाना डोईवाला में कोतवाली में एक FIR लॉन्च करवाई थी हमने, और उसके बाद उन्होंने अपना बम स्क्वाड को कॉल किया। पुलिस प्रशासन ने बम स्क्वाड यहाँ पे आया, पूरी इंक्वायरी हुई, पूरी जांच हुई है। तो जैसे वो लोग हमें आगे गाइड करते रहे, वैसा हम लोग अपना इसमें एक्शन लेते रहे हम लोग। और बाकी इसमें कोई मैं ये निवेदन करूँगा पेरेंट्स से अपने, जो हमारे अभिभावक लोग हैं, कि ऐसा कोई पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। धैर्य बनाए रखें, सब कुछ ठीक चल रहा है। इंक्वायरी पार्ट ऑफ इंक्वायरी है, चल रहा है जाँच, उसमें जो भी होगा सामने आ जाएगा उसमें। और खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां लक्सर के एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर शाम लोगों की भीड़ अचानक एक निजी अस्पताल पर धावा बोलकर तोड़फोड़ करने लगी। आपको बता दें कि दापकी कला गाँव की एक गर्भवती महिला को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि आर्थिक मुनाफा वसूलने के चक्कर में 2 दिनों तक भर्ती रखते हुए अस्पताल द्वारा महिला को कहीं और ले जाने को कह दिया गया, जिसके बाद परिजन उसे रुड़की के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गए, लेकिन उपचार से संतोष न होने पर उसे देहरादून स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां परिजनों को बताया गया कि सेप्टिक के चलते महिला की मौत हो चुकी है। परिजनों का आरोप है कि पूर्व में भी इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते काफी मौतें हो चुकी हैं और ये हॉस्पिटल मौतों का अड्डा बन चुका है। परिजनों ने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई कि इस हॉस्पिटल की जाँच कराई जानी चाहिए।
पहाड़ टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लड़कों को सेक्स के धंधे में उतारने और उनको प्ले बॉय या सेक्स वर्कर बनाने वाले गिरोह को लेकर हमने आपको खबर दिखाई थी। देहरादून के घंटाघर के आसपास कई ऐसे पोस्टर लगे थे जिनमें कुछ मोबाइल नंबर थे और उनके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को हर दिन 15,000 रुपए कमाने के ऑफर मिल रहे थे। जब हमारी पोस्टर में छपे नंबरों पर बात हुई तो कॉल पर मौजूद व्यक्ति का कहना था कि अमीर घराने की लड़कियों को सर्विस देनी होती है, जिसके बाद अब पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई की बात कही है। देहरादून में न्यू कैंट रोड पर हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को एक महिला का शव कैंट रोड पर मिला था, जहां बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी। वहीं महिला के दुष्कर्म और हत्या के आरोपी राजेश कुमार ने बताया कि रविवार को उसने शराब पी थी। दुष्कर्म के बाद उसने छोटे गैस सिलेंडर से महिला के सिर पर और चेहरे पर हमला किया था, जिसके दौरान महिला की मौत हो गई और फिर सबको कूड़ेदान के पास छोड़कर आरोपी सोने चले गया। इंस्पेक्टर डालनवाला राजेश शाह के मुताबिक हत्या आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया और उसने बताया कि रविवार रात 9:30 बजे न्यू कैंट रोड पर उसे एक महिला घूमती हुई दिखाई दी, जिसने उससे खाना मांगा। खाना मांगने के साथ शराब पिलाने के लिए भी कहा। इस पर महिला को अपने टीन शेड में ले गया। वहां उसने पहले शराब पिलाई, फिर दुष्कर्म की कोशिश की। महिला ने इसका विरोध किया और उसके ओंठ काट दिए। इससे भड़के आरोपी ने महिला को धक्का देकर दीवार पर पटका, महिला के बेहोश होने तक दुष्कर्म किया और उसके बाद जब महिला होश में आई तो महिला ने फिर उसका विरोध किया तो आरोपी ने छोटा सिलेंडर उठाया और उसके सर पर वार कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। तड़के करीब 3 बजे महिला के शव को घसीटकर टीन शेड्स के बाहर कूड़ेदान के पास फेंक दिया। डालनवाला पुलिस के मुताबिक मृतक महिला अक्सर न्यू कैंट रोड पर घूमती दिखाई देती थी। शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। शिनाख्त न होने पर 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। महिला की उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है। इस तारीख को नगर निगम में सफाई कर्मी द्वारा जो है 112 पे सूचना दी गई थी कि हाथी पड़कला में सेंटूरियम मॉल के पास में कूड़ेदान के पास में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी होने की सूचना दी थी। इस संबंध में थाना कोतवाली और डालनवाला का जो फोर्स है वो मौके पे गया था। मौके पे जो डेड बॉडी है उसको कब्जे में लेकर के उसका जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। इसके पश्चात घटना में संदिग्धता होने के पश्चात थाना कोतवाली द्वारा जो है की रिपोर्ट पर एक मुकदमा थाना डालनवाला में 302 IPC में पंजीकृत किया गया था। चूँकि महिला की जो डेड बॉडी थी वो अनआइडेंटिफाइड थी तो उसके आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे थे। आइडेंटिफिकेशन के प्रयास के दौरान ही जो है ये पता चला कि ये जो महिला है मृतक महिला का नाम गजरा पत्नी मुकेश बिजनौर की रहने वाली है और यहाँ पर नाला पानी में रह रही थी। इसके पश्चात जो है जो अनावरण हेतु जो हमारी सीओ डालनवाला है, SHO डालनवाला और SHO कोतवाली द्वारा जो है लगातार प्रयास किए जा रहे थे। CCTV फुटेज वगैरह का अवलोकन किया गया तो CCTV फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो दिखाई दे रहा है, जो कि सुबह 3 बजे के आसपास डेड बॉडी को वहाँ पर छोड़कर जा रहा है। उसको उसके आइडेंटिफिकेशन करने के पश्चात ये प्रकाश में आया कि यह व्यक्ति राजेश नाम का व्यक्ति है, जो कि थाना राजपुर का रहने वाला है और वहीं पर सुलभ शौचालय के पीछे ही एक कमरे में वहाँ पर रहता था। इसके संदिग्धता के आधार पर जब इसको पकड़ा गया तो इसके शरीर पर कुछ खरोचों के निशान भी थे, जिससे कि इसके गुप्तता में इन्वॉल्वमेंट की चीज़ों के संबंध में जानकारी मिली और इससे जो पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने ये बताया कि ये महिला से मिला था। ये शराब के ठेके के पास महिला से मिला था, जहाँ पर ये महिला भी शराब पी रही थी। उसके पश्चात ये उस महिला को लेकर के अपने कमरे में आया, जहाँ पर इन्होंने शराब पी और उसके पश्चात इसने इस महिला के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। जब महिला ने विरोध किया तो इसने जो है महिला के साथ दीवार से मारा और वहीं पर एक छोटा पेट्रोमैक्स था, उससे उसके सर पर जो है वार किया और उसके बाद जब वो बेहोशी की हालत में चली गई तो उसके साथ दुराचार किया। उसके पश्चात जब उसे होश आया तो उसके द्वारा बताया गया था कि महिला की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसकी डेड बॉडी को वो लेकर के वहाँ पर कूड़ेदान के पास छोड़ के तो इसमें जो है क्योंकि दुष्कर्म के संबंध में बताया गया तो इसमें 376 की आया 376 IPC की बढ़ोतरी गई है। इसमें जो ये अभियुक्त है राजेश की गिरफ्तारी की गई है और जो घटना में प्रयुक्त सिलेंडर है उसकी बरामद। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज द्वारा निदेशालय पंचायती राज में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। आपको बता दें कि मंत्री सतपाल महाराज द्वारा अवगत कराया गया कि PWD विभाग में गड्ढा मुक्त ऐप बनाया गया है, जिससे यदि कहीं पर भी सड़क पर गड्ढा हो तो उसकी फोटो लेकर विभाग को भेजी जाती है और विभाग द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसी तर्ज पर पंचायती राज विभाग में कूड़ा मुक्त ऐप बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी कूड़ा होने की
की दिशा में उसकी सूचना फोटो के माध्यम से विभाग तक पहुंच सके और कूड़े का निस्तारण किया जा सके। मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ दिन पूर्व जनपद हरिद्वार के भ्रमण के दौरान हरिद्वार में कहीं भी सफाई नजर नहीं आई और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए दिखाई दिए, जो कि बेहद ही निराशाजनक है। मंत्री ने कहा कि कभी भी उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया जा सकता है, ऐसे में यदि कहीं कूड़ा दिखाई देगा तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबर चमोली जिले के सीमांत गांव मलारी से है। आपको बता दें कि सेना द्वारा उपयोग में ली गई मलारी गांव के ग्रामीणों की नाप भूमि का 6 दशक बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों की सख्त चेतावनी है कि अगर समय पर मुआवजा नहीं मिला तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि सीमांत ब्लॉक जोशीमठ के सीमावर्ती गांव मलारी के ग्रामीणों ने 1962 में चीन आक्रमण के समय भारतीय सेना को 300 नाली नाप भूमि देश हित को सर्वोपरि मानते हुए उपयोग करने के लिए दी थी। इस पर वर्तमान समय में सेना का रेजिमेंट बसा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि 1962 में युद्ध की स्थिति और आपातकालीन स्थिति को देखते हुए गाँव वालों ने बिना कोई शर्त या एग्रीमेंट के देश को सर्वोपरि मानते हुए अपनी नाप भूमि, जिस पर अपनी आजीविका का साधन जुटाते थे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस भूमि को अपने जीवन यापन के लिए वो उपयोग करते थे, उस भूमि को भारतीय सेना को दे दिया। लेकिन तब से लेकर आज 6 दशक बीत जाने के बाद भी सरकार या भारतीय सेना द्वारा ग्रामीणों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है और इस नाप भूमि के बदले न ही कोई जमीन दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उस समय गांव वालों द्वारा प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों से इस संबंध में पत्राचार और वार्ता की गई, लेकिन अभी तक सरकार या भारतीय सेना द्वारा कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में से एक सीमावर्ती गाँव को वाइब्रेंट विलेज यानी जीवंत गाँव योजना के माध्यम से विकसित करना है, जैसे 24 घंटे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात सुविधा मुहैया करवा करके गांव के लोगों को 24 घंटे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात सुविधा मुहैया कराना है ताकि गांव से पलायन न हो सके। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि ये बढ़िया सोच है, लेकिन मलारी गाँव के ठीक इसके विपरीत सेना द्वारा जबरन ग्रामीणों की नाप भूमि पर सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आए दिन यहां पर सेना द्वारा ग्रामीणों की नाप भूमि पर पक्के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक सोचनीय विषय है। मलारी गांव के पूर्व बीडीसी मेंबर सुपिया सिंह राणा का कहना है कि हम गांव वाले भारतीय सेना या सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की नाप भूमि का मुआवजा तो मिलना चाहिए, ये उनका अपना हक है। और यदि समय पर सरकार या भारतीय सेना द्वारा ग्रामीणों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो गाँव वाले मजबूर होकर सेना के द्वारा किए जा रहे पक्के निर्माण कार्य को रोकने और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। खबर हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां विधायक उमेश कुमार ने एक छोटे से बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि बच्चा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज में लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि ऐसे समय में यदि सभी छोटी छोटी मदद भी करें तो इस बच्चे को बचाया जा सकता है। इस दौरान विधायक अपील करते करते भावुक भी हो गए और उन्होंने नम आंखों से जनता से मदद की अपील की है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज अभी इस छोटे से मासूम बच्चे की मदद के लिए लाइव आए हैं। ये छोटा सा बच्चा जो है, जो मेरी गोद में आप देख रहे हैं, इसके जीवन के इसके पास 2 वर्ष हैं, जिसमें से 10 महीने बीत चुके हैं। अब इस बच्चे के पास मात्र 14 महीने का समय है। 14 महीने में अगर आप लोग इसकी जान बचा पाएंगे तो ये जी पाएगा, वरना आप भी समझ सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहता। इसका नाम भूदेव है, ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके हाथ पैर काम नहीं करते। इसको SMA टाइप 1 एक बीमारी है, जो इस डॉक्टरों ने इसका पता लगाया है। इसके आप लोगों के लिए पैसे जुटाते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम बहुत सारा पैसा अपने ऊपर भी खर्च करते हैं। मुझे लगता है कि अगर एक दिन आप 100, 50, 200 रुपये अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगे, या आपका जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से नहीं खर्च करेंगे, तो हो सकता है इस बच्चे की जान बच जाए। इसकी उम्र जो है अभी सिर्फ 2 साल की बची थी, जिसमें से 10 महीने गुजर चुके हैं। अगर 2 साल में इसको जो इंजेक्शन लगना है उसकी कीमत लगभग 17 करोड़ रुपये है। एम्स के डॉक्टर्स ने इसके बारे में बताया है कि 2 करोड़ रुपये, 17 करोड़ रुपये का इंजेक्शन इस बच्चे को लगेगा। ये डिटेल्स हैं, ये बारकोड है और ये बैंक की डिटेल्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप
जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं या हमारे रिश्तेदारों के बच्चे बीमार होते हैं तो हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे 1000, 2000, 5000, 10,000, जिसका भी जो सामर्थ्य है, जो भी आप खर्च कर सकते हैं इस बच्चे के लिए, गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो हमारा हो, किसी का भी हो, बच्चा तो बच्चा ही होता है। अगर ये 10, 20, 50 लाख की बात होती तो शायद हम व्यवस्था भी करते, कहीं से जुटाते, कहते, लेकिन बात बहुत बड़ी है और सब लोगों का सहयोग इस बच्चे के लिए मुझे चाहिए। खबर चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के नागचूला खाल से है, जहां पहाड़ों में भारी बारिश के कारण ग्राम सभा चंटोली में एक मकान भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय संवाद सूत्र BS बिष्ट ने बताया कि इस मकान में 3 परिवार रहते थे, जिनमें राजेश सिंह, सोहन सिंह और देव सिंह का परिवार रहता था। मकान क्षतिग्रस्त होने के बाद किसी तरह इन परिवारों ने भागकर जान बचाई है। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ TV और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस।